छत्तीसगढ़ की ताजा खबरें, क्यों बवाल, क्या है सवाल में आपका स्वागत है। जान ले ली जाती है और उसी के कुछ दिन के अंदर यानी पुलिस विभाग का तो जमीर जागना चाहिए। आदिवासियों पर अन्याय अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जहाँ बोल दिए, हाथ उठा दिए, वहाँ पे लोग आते थे हमारे पिताजी के पास, वह चीज सब ठीक हुआ। जो 700 करोड़ की वैधता अवधि को 1 वर्ष बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर 2025 तक करने का निर्णय लिया गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की ताजा खबरों में साय कैबिनेट ने लिया बहुत बड़ा फैसला। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर साय कैबिनेट मंत्रिमंडल में लिए गए अहम फैसले। देखिए फैसले के संदर्भ में उप मुख्यमंत्री जी ने क्या कुछ कहा। 700 करोड़ की वैधता अवधि को 1 वर्ष बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर 2025 तक करने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह से त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुशंसा अनुसार आरक्षण प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आयोग का गठन किया गया और जिसके माध्यम से प्रतिवेदन के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षक पंचायत संवर्ग के 97 शिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किए जाने का अनुमोदन किया गया और शेष शिक्षक पंचायत के प्रकरणों पर पंचायत विभाग से पात्रता अनुसार अनुशंसा प्राप्त होने पर संविलियन करने के बारे में स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया। इसी प्रकार स्कूल शिक्षा विभाग के प्राचार्यों को वर्ष 2007 से 2019 तक प्रथम मतांकन के आधार पर प्रथम व द्वितीय समय वेतनमान स्वीकृत करने के लिए मात्र एक बार की छूट देने का निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-29 के प्रारूप एवं प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। यह नई औद्योगिक विकास नीति 1 नवंबर 2024 से प्रारंभ होकर 31 अक्टूबर 2029 तक प्रभावशील रहेगी। इस नीति में अमृत का छत्तीसगढ़ विजन 2047 की कल्पना को साकार करने के प्रावधान किए गए हैं। इस नीति से प्रदेश में औद्योगिक विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। मैं डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव, राधिका नगर निवासी, समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ा हुआ हूँ, जैसे सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। इस वर्ष के दीपावली के पावन पर्व पर मैं समस्त भिलाई वासियों और जितने भी मेरे नज़दीकी हैं सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। साजा थाना क्षेत्र अंतर्गत मामला शांत नहीं हो रहा है। अभी तक विधायक ईश्वर साहू के पुत्र की गिरफ्तारी न होने के कारण आदिवासी समाज रोड पर। विदित हो कि बीते 14 अक्टूबर को साजा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चेचान मेटा में दशहरा का कार्यक्रम आयोजित था और उस कार्यक्रम में विधायक पुत्र कृष्णा साहू का विवाद आदिवासी युवक मनीष मंडावी और उनके साथियों के साथ हुआ और मनीष मंडावी के द्वारा साजा थाने में FIR दर्ज कराई गई थी, लेकिन अभी तक विधायक पुत्र कृष्णा साहू गिरफ्तार न होने से आदिवासी समाज सड़कों पर आ गया। आदिवासियों पर अन्याय अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो।
जबरदस्ती मेरे लड़के के साथ मारपीट करने किया। उसने अपराध दर्ज करना ही था, तो जांच करने के बाद ही अपराध दर्ज करना था। ये तो पूरी षड्यंत्र है। उसके बाद छुड़ा जा रहा था मैं, फिर मेरे ऊपर हाथ लगा दिया, मारने लगा आगे पीछे से। कौन मारा? ईश्वर साहु का लड़का। नमस्कार, मैं सुभद्रा सिंह, महिला कांग्रेस अध्यक्ष, सेक्टर 10 पार्षद। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी बधाई देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और यही कहना चाहती हूँ कि बच्चे मिट्टी के दिए जलाएं, आतिशबाजी कम करें और अपने आप को सेफ रखें। एक बार सभी छत्तीसगढ़ वासियों को, मेरे जितने भी भाई बहन हैं, सभी को दीपावली की और छठ पूजा की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। सूरजपुर में बीते दिनों हुए प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या के आरोपी कुलदीप साहू के घर चला बुलडोजर और बुलडोजर चलते ही विपक्ष ने किए सवाल। वहीं सूरजपुर में बीते दिनों प्रधान आरक्षक की पत्नी और उसकी बेटी की हत्या के आरोपी कुलदीप साहू के घर चला बुलडोजर और फिर बुलडोजर चलने के बाद विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सवाल खड़े करने वाले कोई नहीं, विपक्ष के वरिष्ठ नेता सिंहदेव जी क्या कह रहे हैं। बात करिए जहां स्वयं गृह मंत्री जी वहां के विधायक हैं, चाहे आप सूरजपुर की 2 घटनाओं की बात करिए, एक बच्ची के साथ अनाचार होता है, पुलिस विभाग के पत्नी और बच्ची के साथ बर्बरतापूर्वक वार करके जान ले ली जाती है और उसी के कुछ दिन के अंदर, यानी पुलिस विभाग का तो जमीर जागना चाहिए कि हमको लोगों के साथ कैसा बर्ताव करके हमको उनकी सेवा कैसी करनी है, जब आपकी निष्फलता एक के बाद एक सामने आ रही है। और यहाँ आप अगर इस प्रकार से 3rd डिग्री का इस्तेमाल करके, जो कि किसी व्यक्ति के मृत्यु तक बात पहुंच जाती है, तो आप पुलिस कहलाने लायक नहीं है और ऐसे लोगों को पुलिस सर्विस से सरकार को जांच करने के बाद तुरंत हटा दे। कोई भी करे गलत है। देखिए, आप एक भावना भी प्रेरित कर देते हैं कि तुरंत आप न्याय दे रहे हैं। हम एक विकसित समाज में रह रहे हैं कि हम जंगल राज में रह रहे हैं? यही तो पहले होता था भाई। आपने राजा की व्यवस्था क्यों बदली? आपने कहा कि राजा तो कन्हर पार कर देता था, किसी को कोई भी सजा दे दी। तो कानून के तहत चलना है ना हमको। हमने प्रजातंत्र को क्यों अपनाया? हमने संविधान को क्यों बनाया? हमने इसलिए संविधान को बनाया और इसलिए हमने प्रजातंत्र को अपनाया कि हर नागरिक की हितों की रक्षा होगी। तो आप बुलडोजर कैसे चला दोगे बिना किसी कार्रवाई को किए? बुलडोजर का कोई औचित्य होना चाहिए ना। आप पता नहीं सूरजपुर में बुलडोजर किस प्रकरण में चला, मुझे आप बता रहे हैं तो मुझे मालूम है। मैं संतोष कुमार शाह, गणेश मार्केट सुपेला के अध्यक्ष के नाते क्षेत्रवासियों को, सबको दिवाली की ढेर सारी पर्व की बधाई और छठ पर्व की बधाई। सबकी खुशहाली हो, बहुत अच्छे से पर्व मनाओ। साल 2018 में छत्तीसगढ़ में एसआई अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, उनके रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए हैं। और एक खुशी की बात यह है कि किसी विभाग में उनका काम करने वाले 2 अभ्यर्थी भी मेहनत के बल पर एसआई परीक्षा में सफल हुए। एसआई अभ्यर्थियों की परेशानियां हुई खात्मा। साल 2018 में आयोजित की गई थी उक्त परीक्षा, जिसके परिणाम कल घोषित कर दिए गए। इस परिणाम को लेकर कितनी खुशी का माहौल नजर आ रहा है एसआई अभ्यर्थियों में। बताया जा रहा है कि इसी परीक्षा में 2 ऐसे परीक्षार्थी जो किसी विभाग में प्यून का काम करते थे, उनकी मेहनत और लगन ने रंग लाई। वे भी इस आरंभिक परीक्षा में सफल हुए, जिनकी खुशियां इतनी थी कि वे कार्य करने वाले संबंधित विभाग में मिठाइयां बांटकर अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं राजेश वंजारी, प्रदेश महामंत्री राजस्व पटवारी संघ। आप सभी साथियों को राजस्व पटवारी संघ की ओर से धूप उत्सव एवं छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। भिलाई के स्कंद आश्रम में 5 नवंबर से 7 नवंबर तक होने जा रहा है एक कार्यक्रम। भिलाई में स्कंद आश्रम में 3 दिवसीय स्कंद षष्ठी महोत्सव मनाया जाएगा। आश्रम के छोटे गुरुजी
LR के रेड्डी ने बताया कि यह विशेष अनुष्ठान 5 नवंबर से शुरू होगा और इसकी समाप्ति 7 नवंबर को होगी। उन्होंने बताया कि 27 साल से हो रहे इस आयोजन में सर्वहितार्थ कई यज्ञ किए जाएंगे, जिसमें बगलामुखी यज्ञ पहली बार किया जा रहा है, जबकि हर वर्ष की तरह वास्तु शांति यज्ञ, धन्वंतरी यज्ञ, संतान गोपाल कृष्ण यज्ञ, चंडी हवन आदि होंगे। उन्होंने बताया कि इस अनुष्ठान में छत्तीसगढ़ सहित प्रदेश और विदेश से कई भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं। ब्रह्मश्री राघवन जी सेलम से आ रहे हैं, सेलम से बहुत डिसिप्लिन वे में काम कर रहे हैं और मेरे ख्याल से आगे आने वाले दिनों में भी इसी तरह से सब लोगों का सहयोग रहेगा और बहुत अच्छे कार्यक्रम धार्मिक और सांस्कृतिक किए जाएंगे। अभी जो स्कंद षष्ठी होने वाली है, इसके बारे में कुछ पूजाएं होने वाली हैं, कुछ नई पूजा भी इस बार इन्होंने जहाँ बोल दिए, हाथ उठा दिए, वहाँ पे लोग आते थे हमारे पिताजी के पास, वह चीज़ सब ठीक हुआ। जो नेत्रहीन थे बाय बर्थ, उनका दृष्टि वापस आया है। जो बोल नहीं सकते वो लोग बोले हैं, जो चल नहीं पाते थे उन लोग चले हैं। जा रही है उस वैसे ही चली इस साल भी होगी। वो सुबह 5:30 बजे से गौ पूजा के साथ प्रारंभ होगी। तत्पश्चात हम कलश स्थापना और जो संकल्प महासंकल्प जो 3 दिन करने वाले हैं पूजा, उन सबका संकल्प महासंकल्प लिया जाएगा। उसके पश्चात हम हरिद्रा गणपति हवन से हम इस बार पूजा चालू करने वाले हैं, जो 6:30 बजे से हमारी चालू होगी मेनली। उसके पहले कलश स्थापना, भगवान की स्थापना, ये सब 5:30 बजे से जो गौ पूजा, उसके बाद ये सारे वो होंगे। मैं रिंकू अग्रवाल लेकर सुपेला से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो दिवाली की। नमस्कार। पिछले साल भी गुरुजी के ब्रह्मलीन होने के पश्चात एक हम लोग को छोटा सा 5, 10, 15 मिनट या आप बोले 15 दिन के लिए हमको एक लगा था कि कोई गैप रहेगा, लेकिन गुरुजी ने बताया था कि ठीक 90 दिन बाद मैं वापस अवतरित रहूँगा इस परिवार के साथ। तो गुरुजी हमारे साथ हैं, अभी भी हैं और अभी बीच में भी हैं। आज जो हम बोल रहे हैं वो उनकी प्रेरणा से बोल रहे हैं। गुरुजी ने जो शिक्षा दी और समाज को इतना बड़ा ये आश्रम दिया, ये समाज सेवा के लिए। जैसे दीदी माँ ने अभी बताया कि आखिरी दिन में शत्रु संहार होता है, इसका आयोजन पूरे विश्व के लिए गुरुजी संपर्क लेते हैं, पूरे विश्व में सारा दोष खत्म हो जाए और हर व्यक्ति दोष रहित रहे, हर व्यक्ति शांति से रहे। ये उनकी प्रेरणा रही है। उन्होंने पूरा जीवन काल, मनी स्वामी जी ने अपना पूरा जीवन काल समाज को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपना परिवार भी समाज को समर्पित कर दिया। उसका एक उदाहरण है, ये है कि आज उनकी बड़ी बेटी जिसको मैं आप दीदी माँ बोलता हूँ, आज वो हमारे बीच में है और स्वयं मनी स्वामी जी उन पर अवतरित रहते हैं। नमस्कार, आदित्य जनरल स्टोर की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ हो और आप सबका दीपावली बहुत बढ़िया मने। सरकार ने डॉक्टरों पर कसा शिकंजा तो डॉक्टरों का इस्तीफा देने का दौर चालू हो गया। विदित हो कि सरकारी डॉक्टरों पर सरकार का शिकंजा कसने के कारण कई सरकारी डॉक्टर अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सरकारी डॉक्टरों पर प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस के लिए बैन लगाने वाले सरकारी नियम ने पूरे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया। इसको लेकर चंदूलाल मेडिकल कॉलेज कचांदूर भिलाई के 6 डॉक्टरों ने इस्तीफा सौंप दिया। प्राप्त सूत्रों के अनुसार इस्तीफा देने वाले सभी डॉक्टर सीनियर और चंदूलाल शासकीय मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन, सर्जरी, शिशु रोग, स्त्री रोग, निश्चेतना और रेडियोलॉजी जैसे महत्वपूर्ण विभाग के विभागाध्यक्ष है। इस्तीफा देने वालों में 3 सीनियर रेजिडेंट के नाम भी शामिल है। 22 अगस्त 2024 को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय छत्तीसगढ़ शासन ने आदेश जारी किया था
विशेष सचिव चंदन कुमार द्वारा जारी इस आदेश में साफ लिखा था कि जो भी डॉक्टर शासकीय मेडिकल कॉलेज या अस्पताल में सेवारत है वो अब निजी या दूसरी अस्पतालों में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। इससे नाराज होकर डॉक्टरों ने शासकीय संस्थानों से इस्तीफा देना शुरू कर दिया। इन डॉक्टरों ने अपने पद से इस्तीफा दिया। उनका नाम है रुपेश कुमार अग्रवाल HOD, डॉक्टर नविल शर्मा HOD सर्जरी, डॉक्टर नरेश देशमुख AP, डॉक्टर कौशल HOD, डॉक्टर समीर कटारे, डॉक्टर अंजना HOD, डॉक्टर करण चंद्राकर, डॉक्टर सिंगल, डॉक्टर मिथिलेश कुमार यदू। उक्त परेशानियों के चलते डॉक्टरों का इस्तीफा देने का सिलसिला जारी हो गया है। नमस्कार, मैं बंटू कुमार शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष। मैं सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। दीपावली के इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाएं, इसकी मैं आशा करता हूं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी वीडियो के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए नमस्कार, जोहार।